हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। जो बच्चे ITI TO कोपा ब्रांच की तैयारी कर रहे हैं वो इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर देख ले। इस सीरीज़ में हम 1000 इम्पोर्टेंट MCQs कवर कर रहे हैं जो कि ITI TO एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो में हम 303 क्वेश्चन कवर करेंगे और इस तरह के हम 3 वीडियो में 1000 MCQs कवर कर लेंगे। ये 1000 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो ITI TO एग्ज़ाम के लिए 100% रामबाण क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ से आप सारे क्वेश्चन को रीड करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। चलिए, जिन बच्चों की तैयारी अच्छी हो गई है वो इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि यहाँ से हम अपना एनालिसिस खुद कर सकते हैं। हमें कितना नॉलेज है हमें अभी पता चल जाएगा, जिससे हमें अभी और समय है, लगभग हमारे पास 15 दिन का समय है, जिससे हम कुछ और टॉपिक को आसानी से पढ़ सकते हैं, उनके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए, ज़्यादा बात ना करते हुए हम इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। अब हमारी बात सिर्फ लास्ट में होगी। क्वेश्चन आप समझें, सुने और खुद रीड करें। मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर रेडी रखें। गलत भी हो तो कोई बात नहीं, हमें यहाँ पर आंसर को याद करना है, समझना है, इसीलिए हम MCQ सॉल्व करते हैं। चलिए, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन सा मुख्य पुर्जा काम में लिया गया? याद रखना, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन ए, एक कंप्यूटर बना होता है, इनपुट उपकरणों से, आउटपुट उपकरणों से, CPU से, इन तीनों चीज़ों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता है, आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता चार्ल्स बेबेज है। ऑप्शन डी। निम्न में से प्रथम प्रोग्रामर है एडा। इसका फुल फॉर्म आप सर्च करें। भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम है परम। ऑप्शन ए। डिजिटल कंप्यूटर का हृदय कौन सा भाग होता है? माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन ए। डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार का है। डेजी व्हील प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है। डेजी व्हील प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है। ऑप्शन बी। एकेडमिक टेस्टिंग के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? OMR का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन डी। आउटपुट उपकरण का कार्य है कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणामों को उपलब्ध कराना। ऑप्शन ए। कंप्यूटर पर वीडियो गेम किस उपकरण से खेले जाते हैं? जॉयस्टिक। ऑप्शन सी। प्लॉटर्स का मुख्य उपयोग है ग्राफ प्रिंट से। ऑप्शन बी। सबसे सस्ती छपाई निम्न प्रिंटरों के द्वारा की जाती है।
DMP के द्वारा। ऑप्शन ए। डेजी व्हील प्रिंटर उपयुक्त है लेटर क्वालिटी प्रिंटिंग में। ऑप्शन सी। फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत पर कौन सा प्रिंटर कार्य करता है? याद रखना, फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत पर लेज़र प्रिंटर कार्य करता है। ऑप्शन सी। स्पीकर की आवाज़ किस प्रकार का आउटपुट है? ऑडियो। ऑप्शन ए। इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए किसका प्रयोग होता है? स्याही लगे रिबन का। ऑप्शन सी। MICR का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? बैंक में। ऑप्शन ए। लेज़र प्रिंटर है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ऑप्शन सी। विंडो की डेस्कटॉप पर विभिन्न अनुप्रयोगों एवं डॉक्यूमेंट्स को दर्शाया जाता है। आइकन द्वारा। ऑप्शन बी। कमांड का प्रयोग रिसाइकल बिन से पुनः फाइल को वापस लेने के लिए किया जाता है। रीस्टोर। ऑप्शन बी। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूज़र के मध्य किसका कार्य करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूज़र के मध्य इंटरफेस। विंडोज़ में कंप्यूटर बूट होने के बाद प्रथम स्क्रीन कहलाती है डेस्कटॉप। ऑप्शन ए। मैटर को कट करने का कमांड है Ctrl+X। ऑप्शन बी। ये सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, उस एग्ज़ाम के लिए आप इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर देख लें। 1000 MCQs कंप्यूटर के एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कोई कम नहीं होते। अगर आपके पास इतना समय है तो आप इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर सॉल्व कर लेना। और हाँ, दूसरी बात, मैं इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। मैं इसका लिंक या फिर इस PDF फॉर्मेट को पूरा शेयर कर दूंगा। मैटर को पेस्ट करने का कमांड है मैटर को पेस्ट करने का कमांड Ctrl+V। ऑप्शन सी रहेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख कार्य फाइल प्रबंधन, इनपुट आउटपुट प्रबंधन, प्रोसेसर मैनेजमेंट, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी रहेगा। 2 या 2 से अधिक फाइलों को चुनने के लिए कौन सी की को दबाए रखना पड़ता है? 2 या 2 से अधिक फाइलों को चुनने के लिए कंट्रोल की को दबाए रखना पड़ता है। ऑप्शन ए। विंडोज़ एक्सप्लोरर में हम क्या होगा?
फाइल एवं फोल्डर कॉपी कर सकते हैं, बिल्कुल। फाइलों को खोल सकते हैं, हाँ। फाइल एवं फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। मतलब उपरोक्त सभी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। माउस की सेटिंग बदली जाती है। कंट्रोल पैनल के द्वारा, ऑप्शन ए। नोटपैड में किसी नई फाइल को खोलने के लिए हम कमांड का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल+N का इस्तेमाल किया जाता है। नोटपैड में किसी नई फाइल को खोलने के लिए कंट्रोल+N का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन बी। कौन सा प्रोग्राम डिलीट की गई फाइल या फोल्डर को संचित रखता है? कौन सा प्रोग्राम डिलीट की गई फाइल या फोल्डर को संचित रखता है? रिसाइकल बिन, ऑप्शन ए। हो सके तो आप कॉपी पेन लेकर बैठे, अपने आंसर भी सॉल्व करें और चेक करते जाए कि कितने क्वेश्चन आप 300 क्वेश्चन में से सॉल्व कर चुके हैं सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कमांड की सहायता से आप रिसाइकल बिन में उपस्थित सभी सूचनाएं, फाइल, फोल्डर, शॉर्टकट हमेशा के लिए कंप्यूटर से हट जाते हैं। एम्प्टी रिसाइकल बिन। यूनिवेक का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन ए। IBM 1401 है। IBM 1401 दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर, ऑप्शन बी। MSIC का मतलब है, MSIC का मतलब मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स होता है, ऑप्शन बी। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है ICL 2900। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर ICL 2900 है। भारत में लाए गए पहले कंप्यूटर का नाम था HEC 2M, ऑप्शन सी। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य विशेषता थी माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन सी। फोर्ट्रॉन है फार्मूला ट्रांसलेशन, ऑप्शन सी। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस दौरान बनाए गए? उन्नीस सौ छप्पन से 1965, ऑप्शन बी। एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को एक ही समय में मशीन भाषा में बदलने का काम करता है। इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को एक ही समय में मशीन भाषा में बदलने का काम करता है। इंटरप्रेटर, ऑप्शन ए। ASCII है, ASCII है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन डी। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसने बनाया?
JP एकड़ एवं JW मुचली ने। ऑप्शन ए। किसी प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने के लिए उपयोग में लाया जाता है। प्रिंटर एवं मेन मेमोरी। इस क्वेश्चन का आंसर आप फिर से देखें। सीपीयू के भाग है कंट्रोल यूनिट और ALU। सीपीयू के भाग हैं कंट्रोल यूनिट एवं ALU। इट इज़ द राइट आंसर। बाइनरी कोड को यह भी कहा जाता है मशीनी लैंग्वेज। ऑप्शन डी। कंप्यूटर का प्राइमरी कंपोनेंट जाना जाता है मदरबोर्ड कंप्यूटर का प्राइमरी कंपोनेंट है। ऑप्शन बी। कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम है कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन बी। 1 माइक्रोसेकंड इज इक्वल टू सेकेंड। 10 to the power -6। ऑप्शन सी। पर्सनल कंप्यूटर है सिंगल यूज़र। पर्सनल कंप्यूटर सिंगल यूज़र है। ऑप्शन सी। जीबी संबंधित है मेमोरी की क्षमता से। जीबी मेमोरी की क्षमता से संबंधित है। कंप्यूटर को यूपीएस से जोड़ा जाता है धारा प्रवाह को कंट्रोल करने के लिए। ऑप्शन सी। कंप्यूटर की क्षमता को मापने के पैरामीटर है गति एवं मेमोरी। ऑप्शन ए। निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सफारी एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन डी। निम्न में से सर्च इंजन नहीं है। फेसबुक सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन डी। कंप्यूटर फर्मवेयर संग्रहित होता है कंप्यूटर फर्मवेयर रोम में संग्रहित होता है। ऑप्शन बी। सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन डी। विंडोज़ एसेसरीज नहीं है। MS ऑफिस विंडोज़ एसेसरीज नहीं है। ऑप्शन डी। फंक्शन F5 इसका उपयोग किस काम के लिए किया जाता है? विंडो को रिफ्रेश करने के लिए। ऑप्शन ए।
कंट्रोल प्लस जेड का कमांड जो है इसका उपयोग किस काम के लिए किया जाता है? अंडू के लिए। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विंडो की प्लस ई कमांड का उपयोग किस लिए किया जाता है? माय कंप्यूटर को ओपन करने के लिए। याद रखना, विंडो की प्लस ई का इस्तेमाल हम माय कंप्यूटर को ओपन करने के लिए करते हैं। ऑप्शन बी। आउटपुट डिवाइस है प्लोटर। प्लोटर एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन सी। एलसीडी मॉनिटर का प्रकार नहीं है। सीआरटी एलसीडी मॉनिटर का प्रकार नहीं है। ऑप्शन सी। उच्च कोटि की प्रिंटिंग की जाती है। लेज़र प्रिंटर से। ऑप्शन सी। प्रोसेसर का प्रकार है ईपीआईसी इपिक। ऑप्शन डी। एंड की उपयोग में ली जाती है। विंडो एक्टिव विंडो के नीचे के भाग को प्रदर्शित करने के लिए। ऑप्शन बी। सुपर कंप्यूटर की वर्ड लेंथ होती है 16 से 128 बिट। ऑप्शन डी। कंप्यूटर की गति की इकाई है बीपीएस, एमबीपीएस, जीबीपीएस, उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। एएलयू के प्रकार एएलयू के काम आता है। एएलयू गणना के काम आता है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं। सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट एंड सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज। ऑप्शन बी। समानांतर प्रोसेसिंग किस पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है? समानांतर प्रोसेसिंग किस पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य विशेषता है? पंचम पीढ़ी। ऑप्शन डी। ओसीआर है इनपुट उपकरण। ऑप्शन ए। असेंबली भाषा है निम्न स्तरीय। ऑप्शन बी।
भाषा अनुवादक लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मुख्य कार्य क्या है? असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना, उच्च स्तरीय भाषा का मशीनी भाषा में परिवर्तित करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। संकेतों का उपयोग किस भाषा में किया जाता है? संकेतों का उपयोग असेंबली भाषा में किया जाता है, याद रखना। कंप्यूटर पर जानकारी किस रूप में स्टोर की जाती है? डिजिटल डेटा के रूप में। ऑप्शन बी। फाइल क्या होती है? फाइल सूचना का एक संग्रह है जिसे एक नाम दिया गया होता है और उसे सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज किया जाता है। ऑप्शन बी। माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है। पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस इनपुट उपकरण में जैक्वार्ड लूम का प्रयोग किया जाता है? पंच कार्ड में। ऑप्शन ए। हाइब्रिड कंप्यूटर में गुण होते हैं एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। यदि ताप में परिवर्तन को प्रदर्शित करना हो तो कंप्यूटर काम में लेंगे कौन सा? एनालॉग कंप्यूटर। ऑप्शन ए। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता थी प्रथम पीढ़ी की तुलना में कम ऊष्मा की निष्पादन करते हैं। इस पीढ़ी में बेसिक, फोर्ट्रॉन, एल्गोल आदि भाषाएं काम में लाई गई। ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। DOS है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी। उच्च स्तरीय भाषा की विशेषता है मशीन पर निर्भरता नहीं, अच्छा प्रलेखन, सरल प्रोग्रामिंग, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विंडोज़ 95, यूनिक्स, विंडोज़ 3.1 कहलाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। ऑप्शन डी। कंप्यूटर का प्रत्येक भाग होता है
हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर? ऑप्शन बी। यूपीएस को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। नियंत्रित विद्युत प्रवाह के लिए। ऑप्शन ए। कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव क्या कहलाती है? कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव क्या करती है? उसका काम बताना है। डिस्क को रीड करती है। कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव कंप्यूटर को रीड करती है। ऑप्शन बी। निम्न में से फ्लॉपी है। इनपुट एवं आउटपुट उपकरण। ऑप्शन सी। निम्न में से जीबी संबंधित है। मेमोरी से। ऑप्शन डी। बाइनरी संख्या निम्न अंकों से मिलकर बनी है। 0 और 7 से। ऑप्शन डी। बाइनरी अंक को कहा जाता है। बाइनरी अंक को बीट कहा जाता है। ऑप्शन ए। ईपीरोम का पूरा नाम है। इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन ए। फाइल एक्सेस करने की पद्धति है। सीक्वेंशियल एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस। ऑप्शन सी। ए और बी दोनों। एक एमबी डेटा को संग्रह करने के लिए कौन सा माध्यम उपयुक्त है? एक एमबी डेटा को संग्रह करने के लिए फ्लॉपी माध्यम उपयुक्त है। ऑप्शन डी। इनमें से कौन सी मेमोरी सबसे तेज है? कैश मेमोरी। सीडी रोम एक इकाई है। विद्युत यांत्रिक संग्रहण इकाई है। ऑप्शन सी। किस मेमोरी का डाटा बिजली चले जाने पर नष्ट हो जाता है? रैम। ऑप्शन ए। कैश मेमोरी क्या है? सीपीयू एवं मुख्य मेमोरी के बीच स्थित तीव्र मेमोरी। ऑप्शन सी। मेमोरी की भंडारण क्षमता की इकाई है। बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की क्या विशेषता होगी? इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की विशेषता
इस पर बार बार मिटाकर लिखना संभव है। ऑप्शन बी। 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क में ट्रैक्स की संख्या होती है। अस्सी। प्राइमरी स्टोरेज का उदाहरण है रैम, रोम, ईपीरोम। उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। सीक्वेंशियल एक्सिस डिवाइस है। मैग्नेटिक टेप। ऑप्शन बी। सामान्यतः एक अक्षर होता है। एक बाइट का। ऑप्शन ए। ये सारे क्वेश्चन 99% सही आंसर से हैं। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई एक क्वेश्चन में मिस्टेक है तो आप कमेंट कर देना, उसको वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे और अगले वीडियो में अपडेट करेंगे अगर क्वेश्चन गलत रहेगा तो। डाटा सतत रिंग के सेट में संग्रहित किया जाता है तो इन्हें कहते हैं। डाटा सतत रिंग के सेट में संग्रहित किया जाता है तो इन्हें कहेंगे ट्रैक। ऑप्शन डी। माइक्रो प्रोसेसर पर हीट सिंक एवं पंखा लगे होने का लाभ होता है। ये चिप के तापमान पर नियंत्रित रखता है। माइक्रो प्रोसेसर पर हीट सिंक एवं पंखा लगे होने का लाभ यह चिप के तापमान पर नियंत्रित रखता है। ऑप्शन ए। पर्सनल कंप्यूटर के अन्य कंपोनेंट को एक साथ जोड़ने वाला कंपोनेंट है। मदरबोर्ड पर्सनल कंप्यूटर के अन्य कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ने वाला कंपोनेंट है। ऑप्शन सी। कंप्यूटर में एसी करंट को डीसी करंट में बदलने का कार्य कौन करता है? पावर सप्लाई, एसएमपीएस। ऑप्शन सी। ऐसा मदरबोर्ड जिसमें अधिकतर कंपोनेंट्स मदरबोर्ड में ही समाहित होते हैं क्या कहलाता है? इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। ऐसा मदरबोर्ड जिसमें अधिकतर कंपोनेंट मदरबोर्ड में ही समाहित होते हैं। इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। ऑप्शन ए। मदरबोर्ड पर एक बड़ी वर्गाकार चिप जिस पर हीट सिंक और फैन लगा होता है कहलाती है माइक्रो प्रोसेसर चिप। ऑप्शन बी। फ्लॉपी डिस्क है। इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। टेलीकम्युनिकेशन के लिए किस प्रकार के कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है? RJ11, RJ15। ऑप्शन ए। कनेक्टर जिसमें केबल को लगाया जाता है कहलाता है पोर्ट। कनेक्टर जिसमें केबल को लगाया जाता है पोर्ट कहलाता है। RCA जैक कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है। RCA जैक कनेक्टर का प्रयोग
टीवी एवं वीसीआर को इनपुट आउटपुट ओपी देने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए 8 बिट डेटा एक साथ ट्रांसमिट किसमें किया जाता है? पैरेलल इंटरफेस में। ऑप्शन बी माउस तथा कीबोर्ड में प्रयोग किए जाने वाले कनेक्टर का नाम है PS2। ऑप्शन ए माउस कनेक्टर PS2 में कितनी पिन होती है? छः पिन होती है। ऑप्शन सी, ध्यान रखना, माउस कनेक्टर PS2 में 6 पिन होती है। SMPS से मदरबोर्ड में दी जाने वाली पावर सप्लाई में कितने पिन कैरेक्टर को काम में लेते हैं? 12। पावर सप्लाई की लाल तार में करंट होता है +5 वाट। ऑप्शन बी CPU FAN कनेक्टर में पिन होती है CPU फैन कनेक्टर में 3 पिन होती है। ऑप्शन सी पावर सप्लाई की पीली तार में करंट होता है +12 वाट। ऑप्शन ए FDD कनेक्टर में पिन होती है FDD कनेक्टर में पिन होती है 40 पिन। ऑप्शन बी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सेविंग को सेव करने के लिए काम में रखा जाता है लिथियम बैटरी। ऑप्शन सी FDD की लाइट लगातार जल रही है तो क्या समस्या हो सकती है? FDD की केबल उल्टी लगी है। ऑप्शन बी CD-ROM का फुल फॉर्म क्या है? कंपोनेंट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नाम फिर से देख लीजिए, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है। CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। VGA का पूरा नाम होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। ऑप्शन ए MICR का संपूर्ण नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ऑप्शन ए 3.5 इंच की फ्लॉपी की मेमोरी की क्षमता है 1.44 MB। ऑप्शन डी 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क मेमोरी की क्षमता 1.44 MB है। प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता का मापन किया जाता है प्रति वर्ग इकाई डॉट द्वारा।
प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता का मापन प्रति वर्ग क्या कहा था, प्रति वर्ग इंच डॉट द्वारा। ऑप्शन बी। प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ने के लिए प्रयुक्त युक्ति है OCR। ऑप्शन ए। फ्लॉपी डिस्क में होते हैं वृत्ताकार ट्रैक एवं सेक्टर्स। ऑप्शन सी। CD रोम है CD रोम। इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन डी आएगा। लाइन प्रिंटर का उदाहरण है बेंड चेन ड्रम। ऑप्शन सी। LCD पेन का उपयोग किया जाता है कैलकुलेटर में, लैपटॉप में, वीडियो गेम में, मतलब उपरोक्त सभी में। ऑप्शन डी। प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है ग्राफिक्स की प्रिंटिंग के लिए। ऑप्शन बी। निम्न में से हार्डवेयर युक्ति नहीं है। सिंक टाइम ABCD इसका ऑप्शन है। CD रोम के डेट के द्वारा ट्रैक तक पहुंचने में लगा समय। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सॉफ्टवेयर रूटीन्स का समूह। ऑप्शन सी। बूटिंग कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेनू में लोड करना बूटिंग कहलाता है। समांतर इंटरफेस के द्वारा प्रेषित होती है समांतर इंटरफेस के द्वारा प्रेषित होता है 8। ऑप्शन डी। चुंबकीय कोडिंग किसके लिए प्रयुक्त तत्व है? फ्लॉपी की कोटिंग के लिए प्रयुक्त तत्व है चुंबकीय तत्व। USA का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस। पॉइंटिंग इनपुट युक्ति है माउस। किस वस्तु के ऊपर अंकित बारकोड को पढ़ने में प्रयुक्त युक्ति है? OBR।
इसका फुल फॉर्म सर्च करें। मशीन के द्वारा डेटा को कितने अक्षरों में क्षैतिज रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं? 80 अक्षरों को वर्ग कर सकते हैं। ऑप्शन ए, डीवीडी की अधिकतम संख्या संग्रहण क्षमता होती है। टू पॉइंट सेवन GB। ऑप्शन ए, पर्सनल कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के रूप में प्रायः काम करते हैं। कीबोर्ड। कंप्यूटर को स्टार्ट करने पर स्वतः स्टार्ट होने वाली प्रोसेस मतलब बूटिंग है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने पर स्वतः स्टार्ट होने वाली बूटिंग कोल्ड बूटिंग कहलाती है। ऑप्शन बी, विंडोज़ के लिए न्यूनतम कितनी रैम की आवश्यकता होती है? 16 MB। विंडोज़ के लिए न्यूनतम रैम की आवश्यकता 16 MB होती है। वार्म बूटिंग के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+Del का इस्तेमाल किया जाता है। एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है। एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है। KSG। ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूज़र के मध्य किसका कार्य कर रहे हो? ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूज़र के मध्य किसका कार्य करता है? इंटरफेस का काम करता है। ऑप्शन सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है। माउस। गतिज मेमोरी DRAM का घनत्व होता है अधिकतम। ऑप्शन ए, फ्लॉपी की संग्रहण क्षमता ज्ञात करने का सूत्र है साइट इंटू ट्रैक इंटू सेक्टर इंटू 512 बाइट्स। ऑप्शन ए, चुंबकीय टेप की चौड़ाई होती है 1/4 इंच। ऑप्शन ए, CD की संग्रहण क्षमता होती है CD की संग्रहण क्षमता 700 MB। ऑप्शन डी, ये कंप्यूटर की सीरीज़ को आप अच्छे तरीके से देख लेना। आज पटवारी का नोटिफिकेशन फिर से अपडेट हुआ है जिसमें लगभग 6000 से ज़्यादा पटवारी की पोस्ट आ चुकी है। इस बार किसी भी तरीके से किसी भी हालत में किसी भी कंडीशन में हमको पटवारी का एग्ज़ाम या फिर ऐसा आपका जो भी एम है उस एग्ज़ाम को क्लियर करना ही होगा। अच्छे तरीके से इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेना। यहाँ पर कंप्यूटर के अनगिनत क्वेश्चन, अनगिनत वन लाइनर फॉर्मेट और अनगिनत MCQ सीरीज़ के क्वेश्चन अपलोड हो रहे हैं। इस सीरीज़ को जैसे ही कंप्लीट करूँगा मैं, इसके बाद मैं 5000 MCQ सीरीज़ लॉन्च करने वाला हूँ। वो PDF अभी कंप्लीट हो रहा है। हर क्वेश्चन अपने पहले क्वेश्चन से अलग है और वो 5000 क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्यूटर का निचोड़ है।
इस सीरीज़ के बाद आप उस सीरीज़ को ज़रूर देखना, वो सीरीज़ पटवारी एग्ज़ाम के नाम से कंडक्ट करवाई जाएगी। USB 2.0 की डेटा रेट का मान क्या होगा? USB 2.0 की डेटा रेट का मान 100 Mbps होगा। ऑप्शन डी। मूल मीन्स रूट। रूट डायरेक्टरी में सीधे किसी भी डायरेक्टरी से जाने के लिए निर्देश काम लिए जाते हैं। CD। ऑप्शन ए। किस सिस्टम फाइल में सभी DOS के इंटरनल कमेंट होते हैं? किस सिस्टम फाइल में सभी DOS के इंटरनल कमेंट, ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, किस सिस्टम फाइल में सभी DOS में इंटरनल कमांड होते हैं? ऐसी कौन सी सिस्टम फाइल है जिसमें DOS के सभी इंटरनल कमांड्स होते हैं? command.com। ऑप्शन सी। AUTOEXEC.BAT ये फाइल है। बेस फाइल, ASCII फाइल, तत्काल एग्जीक्यूटेबल फाइल, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। CONFIG.SYS फाइल है। ASCII फाइल। ऑप्शन बी। RD कमांड डिलीट करता है। डायरेक्टरी को। ऑप्शन बी। डिस्क कॉपी कमांड कॉपी करता है। समान क्षमता की फ्लॉपी के मध्य, ट्रैक टू ट्रैक एवं सेक्टर टू सेक्टर डेस्टिनेशन डिस्क की पूर्व संग्रही सूचना को नष्ट कर देता है। उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा डिस्क कॉपी कमांड कॉपी करता है उपरोक्त सभी। कमांड फॉर्मेट कमांड का कार्य है नए ट्रैक एवं सेक्टर का निर्माण करना, सिस्टम फाइल कॉपी करना, डिस्क फाइल पर उपलब्ध सभी फाइलों को डिलीट करना, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। तीव्र गति से फाइलों को कॉपी करने का कमांड। तीव्र गति से फाइलों को कॉपी करने का कमांड क्या होगा? कॉपी, एक्स कॉपी, कॉपी कॉम या उपरोक्त सभी। तीव्र गति से फाइलों को कॉपी करने का कमांड उपरोक्त सभी है। लिनक्स में कमांड इंटरप्रिटर का कार्य करता है। शेल। ऑप्शन ए। लिनक्स में कमांड इंटरप्रिटर का कार्य करता है शेल। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में वह क्या है जो डॉस में नहीं है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में वह क्या है जो डॉस में नहीं है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम की सुरक्षा है, फाइल की सुरक्षा है, मल्टी यूज़र की सुरक्षा है, उपरोक्त सभी। ये सब डॉस में नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। VER कमांड का प्रयोग किया जाता है
ऑपरेटिंग सिस्टम के डिस्प्ले प्रारूप को प्रदर्शित करने में। VER कमांड का प्रयोग ऑपरेटिंग सिस्टम के डिस्प्ले प्रारूप को प्रदर्शित करने में किया जाता है। ऑप्शन सी। DIR कमांड का प्रयोग किया जाता है डायरेक्टरी को प्रदर्शित करने के लिए। ऑप्शन ए। RMDIR कमांड का प्रयोग किसको मिटाने में किया जाता है? सब डायरेक्टरी को मिटाने के लिए किया जाता है। CAL कमांड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। CAL कमांड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तारीख को, साल को, महीने को, उपरोक्त सभी। CAL कैलेंडर लिखा है जिसका शॉर्टकट CAL लिखा गया है। उपरोक्त सभी ऑप्शन डी। आंतरिक डॉस कमांड है CLS डेट कॉपी उपरोक्त सभी। आंतरिक डॉस कमांड है उपरोक्त सभी ऑप्शन डी। स्क्रीन को साफ करने के लिए प्रयुक्त कमांड कौन सा है? स्क्रीन को साफ करने के लिए प्रयुक्त कमांड क्या होगा? CLS। CLS के द्वारा स्क्रीन को साफ किया जाता है। ऑप्शन ए। लिनक्स में कंप्यूटर सिस्टम की दिनांक बदलने हेतु प्रयुक्त कमांड क्या होगा? डेट ऑप्शन सी। टाइप कमांड का कार्य होता है टाइप कमांड का कार्य होता है टेक्स्ट फाइल के कंटेंट को दर्शाना या प्रिंट करना। ऑप्शन डी। डिस्क का वॉल्यूम लेवल एवं सीरियल नंबर दर्शाने का कमांड सिलेक्ट है ऑप्शन बी VOL और ब्रैकेट में ड्राइव। MS DOS के कमांड पॉम्पट को बदलने में प्रयुक्त कमांड है प्रॉम्प्ट। ऑप्शन डी। नई सब डायरेक्टरी बनाने में प्रयुक्त कमांड है ऑप्शन ए MKDIR। वर्तमान डायरेक्टरी को दर्शाने एवं बदलने हेतु प्रयुक्त कमांड है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बाह्य डॉस कमांड है CHKDSK। ऑप्शन डी बाह्य डॉस कमांड है। किसी फाइल के गुणों को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त कमांड है किसी फाइल के गुणों को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त कमांड है ऑप्शन ए ATTRIB। डायरेक्टरी की पूर्ण संरचना को ग्राफिक्स के रूप में प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त कमांड है डायरेक्टरी को पूर्ण संरचना को ग्राफिक्स के रूप में प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त कमांड ट्री है। ऑप्शन ए। लेबल कमांड का कार्य क्या होगा? लेबल कमांड का कार्य क्या होगा? डिस्क के आयतन को बदलने हेतु लेबल का
लेबल कमांड का इस्तेमाल करते हैं। sys कमांड का सिंटेक्स क्या होगा? ऑप्शन बी, इस तरह से लिखा जाएगा। डिस्क कॉम्प कमांड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दो फ्लॉपी डिस्कों के अवयवों की तुलना करने में डिस्क कॉम्प कमांड का इस्तेमाल किया जाएगा। डिस्क कंपेयर रहता है जिसका यह शॉर्टकट है ऑप्शन ए। एफ डिस्क कमांड का प्रयोग किया जाता है हार्ड डिस्क के भाग करने में, ऑप्शन डी। एफ डिस्क कमांड का इस्तेमाल हार्ड डिस्क के भाग करने में किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे ITI TO एग्ज़ाम के लिए। अगर आप स्पेशली ITI TO एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये MCQs के 1000 क्वेश्चन को आप एक बार ज़रूर पढ़ के जाना। यहाँ से हमें लगभग 90% से ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। शॉर्ट कमांड का प्रयोग किया जाता है। शॉर्ट कमांड का प्रयोग किया जाएगा इनपुट को क्रम में जमा कर लिखने में। शॉर्ट कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। एक्स कॉपी का प्रयोग किया जाता है डायरेक्टरी को कॉपी करने में। एक्स कमांड का इस्तेमाल डायरेक्टरी को कॉपी करने में किया जाता है। यूनिफॉर्म कमांड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? फॉर्मेट कमांड के द्वारा हटाए गए डिस्क के अवयवों को पुनः प्राप्त करने के लिए यूनिफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन डी। यूनिक्स फैमिली का ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, ऑप्शन ए। यूनिक्स फैमिली का ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग है, ऑप्शन डी। लिनक्स का गुण है बहुप्रयोगकर्ता, बहुकारी, सुरक्षा, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। लिनक्स में फाइल का नाम देने में प्रयुक्त अधिकतम कैरेक्टर की संख्या कितनी होगी? लिनक्स में फाइल का नाम देने में प्रयुक्त अधिकतम कैरेक्टर की संख्या 14 होगी। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का अवयव क्या है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का अवयव क्या है? शेल और कर्नल, ऑप्शन सी इट इज़ द राइट आंसर। कंप्यूटर के समस्त स्रोतों पर नियंत्रण किया जाता है कर्नल के द्वारा। कंप्यूटर के समस्त स्रोतों पर नियंत्रण किया जाता है। शेल का प्रकार कौन सा होगा? बोर्न शेल, सी शेल, कॉर्न शेल। ये तीनों शेल के प्रकार हैं, बोर्न, सी, कॉर्न, उपरोक्त सभी। लिनक्स में फाइल बनाने हेतु प्रयुक्त कमांड कौन सी है? लिनक्स में फाइल बनाने हेतु प्रयुक्त कमांड टच है, ऑप्शन ए। ऑफिस ऑटोमेशन पैकेज में निम्न एप्लीकेशन शामिल हैं MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है MS वर्ड, ऑप्शन ए। MS वर्ड में फाइल का विभाजक नाम क्या है? .doc, ऑप्शन बी।
वर्ड प्रोसेसिंग के लक्षण है एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, सेव, लोड, आउटपुट, मार्जिंग। उपरोक्त सभी वर्ड प्रोसेसिंग के लक्षण ये सभी है। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सी वर्ड की क्षमता नहीं है? निम्न में से कौन सी वर्ड की क्षमता नहीं है? इसमें से ये कोई भी नहीं वर्ड की क्षमता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एमएस ऑफिस के लिए निम्नतम प्रोसेसर की आवश्यकता होती है। पीसी 880486। ऑप्शन सी। एमएस वर्ड में कितने प्रकार के व्यू बटन होते हैं? याद रखना, एमएस वर्ड में 3 प्रकार के व्यू बटन होते हैं। फाइल विकल्प किस टूलबार में होता है? फाइल विकल्प किस टूलबार में होता है? मेन्यू बार में। ऑप्शन सी। डॉक्यूमेंट के आरंभ में आने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल किया जाता है? डॉक्यूमेंट के आरंभ में आने के लिए कंट्रोल प्लस होम का इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से कौन सी सूचना स्टेटस बार पर नहीं होती? फाइल का नाम स्टेटस बार पर नहीं होता। इसका मतलब यह है स्टेटस बार में पेज का नंबर और लाइन का नंबर होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा सेव ऑप्शन वर्ड में नहीं है? सेव ऑल ऑप्शन वर्ड में नहीं होता है। हेडर में कौन सी सूचना दी जाती है? हेडर में डेट, टाइम, पेज नंबर ये सारी सूचनाएं होती है। ऑप्शन डी। ब्रेक कमांड से डॉक्यूमेंट में किस प्रकार का ब्रेक दे सकते हैं? ब्रेक कमांड से डॉक्यूमेंट में किस प्रकार का ब्रेक दे सकते हैं? पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, सेक्शन ब्रेक, उपरोक्त सभी। पेज कमांड में डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में ये सारे ब्रेक दिए जा सकते हैं। उपरोक्त सभी इट इज़ द राइट आंसर। एक निश्चित आकार का बनाया गया बॉक्स जिसमें कुछ लिखा भी नहीं जा सकता क्या कहलाता है? फ्रेम। ऑप्शन ए। फ़ॉन्ट बदलने के लिए किस मेनू में जाना पड़ता है? फ़ॉन्ट बदलने के लिए फॉर्मेट मेन्यू में जाना पड़ता है। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट हम टेक्स्ट को नहीं दे सकते? इनमें से कोई नहीं। डी। हिडन भी नहीं दे सकते, स्ट्राइक भी नहीं दे सकते, सबस्क्रिप्ट भी नहीं दे सकते। कट या कॉपी के बाद किस अस्थायी मेमोरी में टेक्स्ट संग्रहित होता है? कट या कॉपी के बाद किस अस्थायी मेमोरी में टेक्स्ट संग्रहित होता है? क्लिपबोर्ड मेमोरी। ऑप्शन ए। टेक्स्ट को क्लिपबोर्ड में कॉपी करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल प्लस सी का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑप्शन ए। टेक्स्ट को क्लिपबोर्ड से पेस्ट करने का कमांड कौन सा होगा? कंट्रोल प्लस वी। ऑप्शन सी।
दस्तावेज को सेव करने के लिए कौन सा कमांड इस्तेमाल करेंगे? Ctrl+S का इस्तेमाल किया जाएगा। पैराग्राफ में डबल लाइन स्पेस देने के लिए कौन सा कमांड इस्तेमाल होता है? Ctrl+2 का इस्तेमाल किया जाता है पैराग्राफ में डबल लाइन स्पेस देने के लिए। ऑप्शन ए। टेक्स्ट को अपर केस में बदलने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करेंगे? Ctrl+Shift और ए का इस्तेमाल किया जाएगा। टेक्स्ट को अपर केस में बदलने के लिए Ctrl+Shift और ए का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑप्शन ए। MS वर्ड की सबसे बड़ी फॉर्मेटिंग इकाई कौन सी है? पेज। MS वर्ड की सबसे बड़ी फॉर्मेटिंग इकाई पेज है। ऑप्शन डी। टेक्स्ट के आकार को बड़ा करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल होगा? ऑप्शन बी का। कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाएंगे और इस साइन को इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन बी। लाइन के शुरू में जाने के लिए कौन सा कमांड प्रयोग में लाएंगे? लाइन के शुरू में जाने के लिए कौन सा कमांड प्रयोग में लाएंगे? होम। ऑप्शन ए। A4 साइज पेपर की डायमेंशन क्या होती है? A4 साइज की डायमेंशन क्या होती है? 210 × 297 mm। ऑप्शन बी। ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना, ये ITI सिलेबस के आधार पर ही बनाए गए हैं। MS वर्ड में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट में बुलेट्स एवं नंबर देने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल होगा? Alt+O+N का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑप्शन सी। यह एक स्केल की भांति होता है जिसमें हमें लेफ्ट राइट मार्जिन, टेप मार्जिन आदि का पता चलता है। रूलर। ऑप्शन ए। फॉर्मेटिंग टूलबार की मुख्य श्रेणी कौन सी है? फॉर्मेटिंग टूलबार की मुख्य श्रेणी कौन सी है? कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। MS वर्ड में किसी विषय पर सहायता प्राप्त करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? F1 का इस्तेमाल किया जाएगा। पैराग्राफ को सेंटर में लाने के लिए शॉर्टकट बताइए। Ctrl+E। पैराग्राफ को सेंटर में लाने के लिए Ctrl+E का इस्तेमाल किया जाता है। MS विंडो का मुख्य भाग कौन सा होगा? टाइटल बार, मेनू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, उपरोक्त सभी। MS विंडो का मुख्य भाग ये सभी हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 70 प्रश्न और बाकी है, थोड़ा सा शांति रखना, हो जाएगा। नौकरी तो चाहिए, उसी के लिए तो पढ़ रहे हैं। MS वर्ड में मेन्यू बार के निम्न अवयवों का सही क्रम क्या होगा? MS वर्ड में डॉक्यूमेंट के अंदर जो मेन्यू बार है उसमें अवयवों का सही क्रम क्या होता है? फाइल, एडिट और व्यू। बस सीधा सही है, फाइल, एडिट और व्यू, यही सही क्रम है। ऑप्शन ए।
MS वर्ड में पेज को जूम करने हेतु प्रयुक्त कमांड कौन सा होगा? Alt प्लस V प्लस Z। MS वर्ड में पेज को जूम करने के लिए Alt प्लस V प्लस Z का इस्तेमाल करना होगा। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जाता है, बस आप एक काम ज़रूर कर लेना, कंप्यूटर से संबंधित जितने भी शॉर्टकट की है, चाहे वो नॉर्मल कंप्यूटर में यूज़ हो रहे हो या फिर किसी एप्लीकेशन में जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में यूज़ हो रहे हो, सारे शॉर्टकट की आप अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना। हो सके तो इसका प्रैक्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करना। याद करना कठिन है, लेकिन प्रैक्टिकल करना 100% ईजी है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे शॉर्टकट उतने याद होंगे। पूर्व फाइल को खोलने हेतु प्रयुक्त कमांड कौन सी है? कंट्रोल प्लस O। इसके द्वारा हम पहली फाइल को खोल सकते हैं जो हमने पहले फाइल खोल चुकी है। ऑप्शन बी। फाइल की प्रिंटिंग हेतु प्रयुक्त कमांड कौन सा होगा? कंट्रोल प्लस P। फाइल में पेज के नंबर को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त कमांड कौन सा होगा? Alt प्लस I प्लस U। ऑप्शन बी। फाइल में पेज के नंबर को प्रदर्शित करने के लिए Alt प्लस I प्लस U का इस्तेमाल करते हैं। MS वर्ड फाइल में शब्द को ढूंढकर बदलने हेतु प्रयुक्त कमांड कौन सा है? MS वर्ड फाइल में शब्द को ढूंढकर बदलने हेतु प्रयुक्त कमांड कंट्रोल प्लस H होगा, जिससे ढूंढा जाता है, सर्च किया जाता है। ऑप्शन ए। रूलर की स्थिति परिवर्तन में प्रयुक्त कमांड है। रूलर की स्थिति परिवर्तन में प्रयुक्त कमांड ऑप्शन डी। ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। अल्ट प्लस वी एन का इस्तेमाल या फिर अल्ट वी के साथ पी का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूलर की स्थिति परिवर्तन में प्रयुक्त कमांड इस्तेमाल किया जा सकते हैं। ऑप्शन डी। रूलर को ऑन ऑफ करने के लिए प्रयुक्त कमांड कौन सा होगा? अल्ट प्लस वी प्लस आर का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑप्शन सी। फाइल की सामग्री को पूरी स्क्रीन पर देखने के लिए प्रयुक्त कमांड होगा अल्ट प्लस वी प्लस यू। ऑप्शन सी। फाइल के नीचे कोई नोट देने हेतु प्रयुक्त कमांड कौन सा है? अल्ट प्लस आई प्लस एन। फाइल के नीचे कोई नोट देने हेतु प्रयुक्त कमांड है अल्ट प्लस आई प्लस एन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए। F12 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। F12 कुंजी का प्रयोग सेव एज के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी। फ़ॉन्ट आकार को बढ़ाने हेतु प्रयुक्त कमांड कौन सा होगा? फ़ॉन्ट आकार को बढ़ाने हेतु प्रयुक्त कमांड कंट्रोल प्लस शिफ्ट होगा, जिसके साथ ये वाला आइकॉन सिंबल इस्तेमाल किया जाएगा, ग्रेटर देन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फ़ॉन्ट आकार को बढ़ाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का इस्तेमाल किया जाएगा। MS वर्ड में टेबल बनाने हेतु प्रयुक्त कमांड कौन सा है? अल्ट प्लस ए प्लस डब्ल्यू। अल्ट प्लस ए प्लस डब्ल्यू। ऑप्शन ए। MS वर्ड में टेबल को विभाजित करने हेतु प्रयुक्त कमांड अल्ट प्लस ए प्लस टी। ऑप्शन डी।
MS वर्ड में पेज का बैकग्राउंड बदलने के लिए प्रयुक्त कमांड Alt+O+K। Alt+O+K का इस्तेमाल किया जाता है MS वर्ड में पेज का बैकग्राउंड बदलने के लिए। मैक्रो बनाने के लिए प्रयुक्त कमांड है Alt+T+M का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखना, एकल स्पेस के लिए प्रयुक्त कमांड कौन सा होगा? Ctrl+1। मेन्यू बार को सक्रिय करने हेतु प्रयुक्त फंक्शन की क्या होगी? मेन्यू बार को सक्रिय करने हेतु फंक्शन की F10 होगी, ऑप्शन डी। MS वर्ड में टेक्स्ट में से एक शब्द चुनने के लिए माउस द्वारा शब्द पर कितनी बार क्लिक करना चाहिए? 2 बार क्लिक किया जाता है, ऑप्शन बी। MS वर्ड में मैक्रो का विकल्प उपलब्ध होता है टूल्स में, ऑप्शन ए। ड्रॉप कैप का प्रयोग किया जाता है। ड्रॉप कैप का प्रयोग समाचार पत्र में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में किया जाता है, ऑप्शन ए। MS वर्ड में पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की कौन सी होगी? Ctrl+L का इस्तेमाल किया जाता है। MS वर्ड में टेक्स्ट को चुनकर उस पर बॉर्डर या शेडिंग डालने हेतु प्रयुक्त कमांड कौन सी होगी? Alt+O+E का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर MS वर्ड में टेक्स्ट को चुनते हैं और उस पर बॉर्डर या शेडिंग दे देना है तो उसके लिए Alt+O+E का इस्तेमाल करेंगे, उसे सिलेक्ट करके। MS वर्ड की फाइल में चित्र को डालने हेतु प्रयुक्त कमांड Alt+O+E का इस्तेमाल किया जाएगा। इस क्वेश्चन को आप फिर से देखें। MS वर्ड की फाइल में चित्र डालना है तो हम Alt के साथ I और P का इस्तेमाल करेंगे। इसको अपडेट करना, MS वर्ड की फाइल में चित्र को डालने के लिए हम Alt+I के साथ P का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 100%। फाइल में तिथि और समय देने हेतु प्रयुक्त कमांड कौन सा होगा? Alt के साथ I और T का इस्तेमाल करें, ऑप्शन ए। पैराग्राफ का चयन करके उसकी सेटिंग करने हेतु प्रयुक्त कमांड Alt के साथ O और P का इस्तेमाल करते हैं। ड्रॉप कैप हेतु प्रयुक्त कमांड कौन सा होगा? Alt+O+D का इस्तेमाल करेंगे। अंतिम कार्य को रिपीट करने हेतु प्रयुक्त फंक्शन कौन सा है? F4। अंतिम कार्य को रिपीट करने हेतु प्रयुक्त फंक्शन F4। डिफ़ॉल्ट वर्कबुक का लेबल एक्सेल वर्कशीट में क्या होता है? बुक 1। नई वर्कबुक को खोलने पर कितनी वर्कशीट दिखाई देती है? 3। 7वीं रो एवं चौथे कॉलम का एड्रेस क्या होना चाहिए? D7। 7वीं रो का नंबर और कॉलम का ABCD चलता है। कॉलम का ABCD और रो में 1 2 3 चलता है। तो यहाँ पर लिखा है
पहले कॉलम फिर रो का नंबर। संदेश एंड प्रॉम्प्ट किस टूल बार पर प्रदर्शित होते हैं? स्टेटस बार में। एक्सेल की सबसे छोटी रेंज कौन सी है? सेल, ऑप्शन डी। चलिए 10 मिनट के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा। इस बार हम इसे फटाफट कर लेते हैं कुछ स्लाइड को। दूसरी सीट पर जाने की शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल प्लस पेज डाउन। दूसरी सीट पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन का इस्तेमाल करते हैं हम, ऑप्शन ए। वर्कशीट का नाम अधिकतम कितने अक्षरों का हो सकता है? 31। बाय डिफ़ॉल्ट नंबरों का अलाइनमेंट कितना होगा, क्या होगा, कैसे होगा? राइट। एक्सेल में अधिकतम वर्कशीट कितनी हो सकती है? 255, ऑप्शन सी। सेल को एब्सोल्यूट बनाने के लिए किस साइन को लगाते हैं? डॉलर। फार्मूला B5 एंड D7 में एन क्या है? टेक्स्ट ऑपरेटर कहलाता है, टेक्स्ट ऑपरेटर। ये जो साइन है ग्रेटर देन लेस देन किस प्रकार का ऑपरेटर है? तुलनात्मक ऑपरेटर है, ऑप्शन सी। निम्न में से किस सेल को हम होम कहते हैं? A1। एक्सेल की वर्कशीट को क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ये नाम ध्यान रखना, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सी एक्सेल की क्षमता है? वर्कशीट, डेटाबेस, ग्राफिक्स, ये सभी एक्सेल की क्षमता है। वर्कशीट में अंतिम सेल होता है IV 65536, ऑप्शन ए। एक्सेल में जहां पॉइंटर उपस्थित हो है वो क्या कहलाता है? एक्टिव सेल कहलाता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कॉलम तथा रो के विच्छेदन से बनी आकृति क्या कहलाएगी? सेल, ऑप्शन ए। एक्सेल 2000 वर्कशीट में कुल कितनी रो होती है? कितनी रो होगी? 65536, ऑप्शन बी। एक्सेल 2000 वर्कशीट में कुल कितने कॉलम होंगे? 256, ऑप्शन ए। एक्सेल में फार्मूला लिखने से पहले प्रयोग में लाया जाता है इज इक्वल टू, ऑप्शन डी। MS एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन नाम होगा .xls, ऑप्शन ए। किसी सेल रेंज को एक स्थान से उसी वर्कशीट में दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कौन सा कमांड इस्तेमाल किया जाएगा? मूव, ऑप्शन ए। एक्सेल कॉलम की अधिकतम चौड़ाई कितनी होगी? एक्सेल कॉलम की अधिकतम चौड़ाई 255, ऑप्शन बी। गो टू डायलॉग बॉक्स के लिए कौन सी फंक्शन की का प्रयोग किया जाएगा? F5। संपूर्ण वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाएगा? कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन ए। MS एक्सेल की विशेषता क्या है? स्वतः पूर्णगणना, ग्राफ बनाना, एडिटिंग करना, स्वतः पुनर्गणना, ग्राफ बनाना
और एडिटिंग करना। ऑप्शन डी। अंतिम रो पर जाने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल के साथ डाउन एरो, ऑप्शन ए। MS एक्सेल के संस्करण है ये सारे, MS एक्सेल 2000, 2003, 2007। वर्कशीट को सुरक्षित करने के लिए पासवर्ड डालने की सुविधा किस मेनू में होती है? टूल्स मेनू में। गणितीय कार्य करने के लिए किस की का इस्तेमाल किया जाएगा? Alt IF, ऑप्शन ए। MS एक्सेल में डाटा एंट्री का प्रकार है वैल्यू, लेबल, फॉर्मूला, उपरोक्त सभी। MS एक्सेल में डेटा को फिल्टर करने के लिए प्रयुक्त होगा फिल्टर। GUI का पूरा नाम क्या होगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर ए। MS एक्सेल वर्कशीट में वह क्षेत्र जहां पर यूजर डाटा टाइप करता है और उसे कहते हैं वर्कशीट, ऑप्शन बी। MS एक्सेल में एक सेल ऊपर जाने हेतु प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेगा शिफ्ट प्लस इंटर। MS एक्सेल में एक सेल ऊपर जाने के लिए शिफ्ट प्लस इंटर का इस्तेमाल करना होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। MS एक्सेल में शीट को मिटाने हेतु प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी होगी? Alt प्लस E प्लस आई, Alt प्लस E प्लस आई। ये सारे MCQs में जितने भी शॉर्टकट की आए आप इसको एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, यहाँ से ही क्वेश्चन बनेंगे। शॉर्टकट की बस आप इतनी याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। MS एक्सेल में शीट को मिटाने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी Alt प्लस E प्लस आई है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। MS एक्सेल में शीट को मूव या कॉपी करने हेतु प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी Alt प्लस E प्लस M का इस्तेमाल किया जाएगा, ऑप्शन बी। MS एक्सेल फाइल को बंद करने हेतु प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी Alt प्लस F प्लस C का इस्तेमाल करेंगे। मेन मेनू को सक्रिय करने हेतु प्रयुक्त फंक्शन कुंजी कौन सी होगी? F10। किसी संख्या का एब्सोल्यूट मान प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त फंक्शन है ABS और ये ब्रैकेट, ऑप्शन बी। किसी संख्या को एब्सोल्यूट मान प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त फंक्शन ABS एंड इस तरह का ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, सबसे छोटा ब्रैकेट। गणितीय फंक्शन नहीं है DAY और स्मॉल ब्रैकेट, ये गणितीय फंक्शन नहीं है। बाकी सम, EXP, साइन, ये सब गणितीय फंक्शन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रेंज देने के लिए प्रयुक्त रेफरेंस ऑपरेटर कौन सा होगा? ऑप्शन ए कॉलन। तुलनात्मक ऑपरेटर में बराबर नहीं होने का ऑपरेटर क्या है? तुलनात्मक ऑपरेटर में बराबर नहीं होने का ऑपरेटर ऑप्शन सी नहीं होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी टेक्स्ट कॉन्केटेशन ऑपरेटर है। टेक्स्ट कॉन्केटेशन ऑपरेटर एंड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
इस वीडियो में हमने कंप्लीट 303 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर कर लिए हैं। लास्ट के कुछ क्वेश्चन कठिन थे जो कि शॉर्टकट की थी, लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको एक बार नोटबुक में लिख लेना जो शॉर्टकट की थी। आप ITI TO की तैयारी कर रहे हैं कोपा ब्रांच की, तो आप इस सीरीज़ को, इस 1000 MCQs को ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये प्रोग्रामर के हिसाब से सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड फ्रेम हैं। कंप्यूटर की तैयारी आप इतनी बेस्ट कर लेना कि इस एग्ज़ाम के बाद जितनी सारी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसमें कंप्यूटर को ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस यूट्यूब चैनल पे मैं कई सारे क्वेश्चन अपलोड करने वाला हूँ। इस सीरीज़ के बाद में एक 5000 MCQs की सीरीज़ लॉन्च होने वाली है। पटवारी एग्ज़ाम के नाम से वो सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है। वो सारे MCQs कवर कर लिए हैं जो आज तक की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कंप्यूटर सब्जेक्ट से पूछे जा चुके हैं। एक छोटा सा छोटा क्वेश्चन और एक बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन उसमें इंक्लूड फ्रेम किया गया है। MPGK की कई सारी सीरीज़ चालू हो गई है। 2000 वन लाइनर 2001 वर्ष पहले अपलोड किए थे, 4000 ये क्वेश्चन, और 2000 MCQs 6000 क्वेश्चन वन लाइनर अपलोड किए जा चुके हैं। आप उसे एक बार ज़रूर देख लेना। मैथ्स के क्वेश्चन 0 लेवल से स्टार्ट होने वाले हैं। अंग्रेजी की सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है। सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। सारी चीज़ें स्टार्ट होगी धीरे धीरे, बस आप पढ़ते जाइए। अभी आपको यहाँ पर MPGK और कंप्यूटर का फुल कंटेंट मिल जाएगा, और इसके बाद जस्ट बाद आपको मैथ्स के सारे क्वेश्चन 0 लेवल से स्टार्ट किए हुए सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट। आप अपनी तैयारी को बना के रखें, वैकेंसी भरपूर आ गई है। सारे दिमाग से बातें हटा लो और कॉपियों से एक बार प्रेम करो, लगाओ, आपका काम हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैव अ नाइस डे। आप होंगे कामयाब।